हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम हरियाणा बोर्ड के अंदर और जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर 10वीं और 12वीं की क्लास के अंदर जो एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं, तो पिछले 5 सालों में जितने भी रिपीटेड जो बार बार रिपीट हुए हैं एक्टिव पैसिव के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपको पसंद आएगा। अभी 10वीं और 12वीं की जो क्लासेस हैं, जो सीबीएसई के, तो आपको पता है कि अभी फरवरी के अंदर एग्ज़ाम है और हरियाणा बोर्ड की भी फरवरी में एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर एक्टिव पैसिव जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर पूछे जाते हैं, तो जितने भी रिपीटेड हैं 40 से 50 वाक्य उन्हीं को मैं कवर करूँगा। ये उसका पार्ट 1 है। तो शुरू करते हैं। पहला जो एक्टिव पैसिव है, हैज़ ही डन हिज वर्क। इनके मैंने लिख दिए ताकि मैं साथ साथ आपको अच्छे से कम समय में ज़्यादा आपको कंटेंट दे सकूँ। हैज़ ही डन हिज वर्क, ठीक है, इसका हमने एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो देखते हैं। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हिज वर्क ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसको क्वेश्चन मार्क से शुरू करेंगे, क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो हैज़ का हैज़ आ जाएगा। हैज़ ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है पैसिव के अंदर है ना, जो सब्जेक्ट सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने हैज़ लगा दी। हिज वर्क क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया, हैज़ हिज वर्क, ठीक है। अब आपको पता है कि जो है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो हैज़ हिज वर्क, ठीक है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जो बी की जो थर्ड फॉर्म है, बी इज एम आर, तो इसकी पहली फॉर्म है। वाज वर्ब सेकंड फॉर्म है, और बीन वर्ब की जो है इसकी थर्ड फॉर्म है। तो हैज़ हिज वर्क बीन डन बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा? हिम। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। तो हैज़ हिज वर्क ऑब्जेक्ट का बनाया सब्जेक्ट, ठीक है। बी की जो है थर्ड फॉर्म इज एम आर पहली होती हैं, वाज वर्ब सेकंड होती है, और बीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो हैज़ हिज वर्क बीन डन बाय हिम। डू डिड डन, ठीक है। तो नेक्स्ट, डू नॉट मेक ए नॉइज। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता, तो इसका आ जाएगा नॉइजेज। शुड आ जाएगा, शुड नॉट, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉइजेज शुड नॉट बी मेड, यानी कि जो शोर है वो नहीं होना चाहिए। तो डू नॉट मेक ए नॉइज का आ जाएगा नॉइजेज शुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। समवन टाइप द लेटर, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना है। समवन टाइप्स, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, द लेटर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और समवन एक सब्जेक्ट है। तो द लेटर ऑब्जेक्ट का बनाया सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द लेटर इज सिंगुलर है, तो इज आ गया। द लेटर इज टाइप का हो जाएगा टाइप्ड, ठीक है। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय आ जाएगा, तो द लेटर इज टाइप्ड बाय समवन। आई कैन आंसर द क्वेश्चन, आई कैन आंसर द क्वेश्चन, इसका हमने पैसिव बनाना है। तो आई क्या सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, ठीक है, आंसर वर्ब होगी, और द क्वेश्चन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। तो बनाते हैं द क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट का बनाया सब्जेक्ट, मॉडल है तो मॉडल का मॉडल आ जाएगा द सब्जेक्ट कैन, ठीक है। और कैन के साथ हमेशा पहली फॉर्म आती है मॉडल के साथ, तो बी, ठीक है। और आंसर का हो जाएगा आंसर्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, और आई जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आ जाएगा बाई, और आई का बन जाएगा मी। तो आंसर क्या आ गया? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई मी। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ही मस्ट फील द फॉर्म, मस्ट क्या है? मॉडल है, ठीक है, सब्जेक्ट है, फील वर्ब है, द फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता नहीं है तो वर्ब से व्हाट और whom लगा के क्वेश्चन करो। ही मस्ट फील व्हाट, तो आंसर मिला फॉर्म। तो फॉर्म क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो द फॉर्म को ले आते हैं यहाँ पर। द फॉर्म मॉडल आ जाएगा मस्ट, मस्ट के साथ क्या जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा पहली फॉर्म आती है। द फॉर्म मस्ट बी फील्ड, और ही का जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आ जाएगा बाई और ही का बन जाएगा हिम। तो आंसर आ जाएगा द फॉर्म मस्ट बी फील्ड बाय हिम। डोंट स्टे हेयर, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है, या ठीक है, तो वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, कोई प्रार्थना की जाती है। डोंट स्टे हेयर, तो इस तरह के वाक्यों में आप शुरुआत करेंगे यू आर। अगर आपको लग रहा है प्लीज लगा है तो वाक्य के भाव के अनुसार आप प्लीज लगा सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड लगा सकते हो प्लीज आ जाए तो। और अगर आपको लग रहा है कि वाक्य के अंदर सलाह दी गई है तो यू आर रिक्वेस्टेड आ जाएगा। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डोंट स्टे हेयर, यहाँ मत ठहरो, इसका मतलब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो मनाही की गई है, तो आ जाएगा इसके लिए यू आर फॉरबिड, क्या जाएगा यू आर फॉरबिड। और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू आर फॉरबिड टू स्टे हेयर का आ जाएगा हेयर। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर आपको लग रहा है प्लीज लगाया है तो आप यू आर रिक्वेस्टेड लिख सकते हो। अगर भाव लग रहा है कि ऑर्डर दिया है तो आप लिख सकते हो यू आर ऑर्डर्ड। अगर आपको लग रहा है कि एडवाइस दी है तो आप लिख सकते हो यू आर एडवाइज्ड। इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया ओपन द डोर, अगर मैं यहाँ लिखूँ ओपन द डोर, ठीक है, तो लेट से शुरू करोगे, ठीक है, लेट द डोर, ठीक है, डोर और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी ओपन का हो जाएगा ओपन्स, लेट द डोर बी ओपन्स। लेकिन अगर रिक्वेस्ट है, ठीक है, एडवाइस है, तो वहाँ पर आप शुरुआत करोगे यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आर एडवाइज से, फिर लगाओगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इस तरह आएगा। नेक्स्ट देखते हैं सातवां हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस, दे वर बिल्डिंग इट। दे वर यानी कि पास्ट हेल्पिंग वर्ब वर है और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो वाज और वर के साथ बीइंग लगाया जाता है। वाज और वर के साथ क्या लगा देंगे, बीइंग लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे वर बिल्डिंग इट, दे क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो आ जाएगा इट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो आ जाएगा इट के साथ आ जाएगा वाज, क्योंकि वाज वर है तो आ जाएगा बीइंग आ जाएगा उसके साथ। इट वाज बीइंग, बिल्ड का आ जाएगी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्ट। तो इट वाज बीइंग बिल्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले लगाएंगे बाई और दे का हो जाएगा देम। तो ध्यान रखना पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है जब उसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वाज वर प्लस में बीइंग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम आर है, तो उसके साथ बीइंग लग जाएगा। ही मे हेल्प यू, ही क्या है, सब्जेक्ट है, मे क्या है, आपकी मॉडल है, हेल्प वर्ब की पहली फॉर्म है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लेते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यू मे बी और हेल्प किया जाएगी थर्ड फॉर्म, यू मे बी हेल्प्ड। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई और ही का आ जाएगा हिम, तो ही मे बी हेल्प बाई हिम। सभी बच्चे इसको ध्यान से देख लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं तो 3 एक्टिव पैसिव जो हरियाणा बोर्ड के अंदर तो 3 पूछे जाते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं। सी एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, सी एक्यूज्ड, सी क्या सब्जेक्ट है, एक्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब एक्टिव से पैसिव में बनाया जाता है तो वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सी एक्यूज्ड हिम, सी एक्यूज्ड हुम, आंसर मिला हिम, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
ये साथ में ही आ जाएगा। तो हिम का ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, हिम का आ जाएगा ही। इतना आया समझ में, ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है, और इसको जब पैसिव बनाएंगे तो वाज और वर का प्रयोग होगा। तो ही के साथ आ जाएगा वाज, ही वाज। एक्यूज का हो जाएगा एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, क्या आ जाएगा ऑफ थेफ्ट। ये प्रपोजिशन है, इसके साथ ही ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ऑफ थेफ्ट। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आ जाएगा बाई, और सी का बन जाएगा हर। तो आंसर आ जाएगा ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय सी का हो जाएगा हर। 10वां देखते हैं एक्टिव पैसिव। गणेश लिफ्टेड द कार। ये सारे के सारे मैं जितने बता रहा हूँ ये सारे पीछे पूछे गए हैं, पीछे के एग्जाम में 2017 से लेकर के 2021, 16-17 से लेकर के 21 तक के ये सारे रिपीटेड हैं। उन्हीं को मैंने नोट डाउन किया, उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। गणेश लिफ्टेड द कार, लिफ्ट सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेम वही, जब एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आएगी, और थर्ड फॉर्म। तो गणेश सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये क्या है हमारी वर्ब है, और द कार। गणेश लिफ्टेड व्हाट, आंसर मिला कार, तो ये क्या होगा ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, तो आ जाएगा द कार। एक वचन है तो वाज आ जाएगा, द कार वाज लिफ्टेड, और बाई, और गणेश से पहले लगा दिया बाई, और आ जाएगा गणेश। तो आंसर आएगा द कार वाज लिफ्टेड बाई गणेश। डू द वर्क, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो लेट से शुरू होगा। लेट द वर्क बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द वर्क बी डन, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 12वां। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। आपको सलाह दी गई है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सलाह दी गई है तो क्या करोगे, यू आर एडवाइज्ड से आप शुरू करोगे। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, आपके जो एल्डर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी आपको इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो आ जाएगा यू आर एडवाइज्ड, सलाह दी गई है तो एडवाइज्ड आ जाएगा। नोट है तो नोट लगा देंगे साथ में। यू आर एडवाइज्ड नॉट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था इंपेरेटिव के अंदर। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट योर एल्डर्स, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब करते हैं 13वां क्वेश्चन। देन दे पुट इट ऑन द टेबल, देन दे पुट इट ऑन द टेबल। देन है तो देन से शुरू करेंगे, ठीक है। देन दे सब्जेक्ट है, पुट रखना, दे पुट व्हाट तो इट, आंसर आ जाएगा देन इट, ठीक है। पुट वर्ब की पहली फॉर्म है, देन इट पुट ऑन। पुट जो है वर्ब है, इसके साथ प्रपोजिशन लगी हुई है, ये इसके साथ ही आएगी। देन इट पुट ऑन द टेबल, देन इट पुट ऑन द टेबल बाई दे का हो जाएगा देम, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देन का देन से शुरू होगा। इट पुट ऑन, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है इसके साथ में, पुट ऑन द टेबल, और दे का जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई और देम आ जाएगा। देयर इज नथिंग टू लॉस्ट, नथिंग टू लूज। इस तरह के अगर वाक्य शुरू है तो वैसे का वैसे करना पड़ेगा। शुरुआत से देयर इज नथिंग का देयर इज नथिंग आएगा, देयर इज नथिंग टू का टू आएगा, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव के अंदर आती है, तो देयर इज नथिंग टू बी, और लूज का हो जाएगा लॉस्ट। हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, हिज वर्क सेटिस्फाइड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। सेटिस्फाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव बनाओगे तो वाज वर आएगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मी का ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, मी का बन जाएगा आई, और आई के साथ आ जाएगा वाज, आई वाज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के साथ क्या आएगा, प्रपोजिशन आएगी। तो कुछ ऐसे हैं एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ प्रपोजिशन लगती ही लगती है। तो आई, मी का बन गया आई वाज, सेटिस्फाइड के साथ आता है विद, सेटिस्फाइड विद, और हिज वर्क, विद हिज वर्क। नेक्स्ट है 16। सेल आई ईट द फ्रूट। सेल हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब की पहली फॉर्म है, तो यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। सेल ये सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो लेते हैं ऑब्जेक्ट का बनाते हैं सब्जेक्ट। सेल
द फ्रूट, ठीक है। और क्या जाएगा, बी की फॉर्म आएगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल द फ्रूट, बी ईट, एट, ईटन, ईटन, और आई जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बनाने से पहले लगाएंगे बाई, और आई का बन जाएगा मी। तो एग्जैक्ट आंसर आ गया सेल द फ्रूट बी ईटन बाई मी। नेक्स्ट है 17, द फ्रूट टेस्ट स्वीट। इस तरह के वाक्यों के लिए आ जाएगा द फ्रूट इज स्वीट, द फ्रूट इज टेस्ट वर्ब की पहली फॉर्म है, ठीक है। तो पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, द फ्रूट इज स्वीट वीहन टेस्टेड। इस तरह के वाक्यों को ऐसे ही बनाया जाता है, कोई विशेष इसके लिए नियम नहीं होता। टेंस का तो आपको पता ही है, द फ्रूट इज स्वीट वीहन टेस्टेड। इज ये तो इसका क्या है, एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बताई है, तो वीहन इसका साथ लग जाएगा। आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी। आई वुड लाइक, ये वैसे आई वुड लाइक मैं चाहता हूँ, तो ये वहीं से शुरू हो जाएगा आई वुड लाइक, ठीक है। आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बी, तो आई वुड लाइक टू बी और आ जाएगा हेल्प। इस तरह के वाक्यों को ऐसे किया जाता है, आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी, आई वुड लाइक टू बी हेल्प्ड, ऐसे आ जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट है दिस जग कंटेन्स मिल्क। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जब पैसिव बनाओगे तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो मिल्क, दिस जग सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मिल्क इज, ठीक है, मिल्क इज कंटेन्ड, कंटेन के साथ जो है प्रपोजिशन आएगी इन, कंटेन इन, जैसे हमने पीछे किया था ना उसके साथ भी जो है विद आया था, सेटिस्फाइड के साथ विद आया था, वैसे कंटेन के साथ इन आता है। तो ऑब्जेक्ट का बना दिया सब्जेक्ट, इसके साथ आएगा सिंगुलर, वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो द आंसर। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का बनाया सब्जेक्ट। द आंसर सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, द आंसर इज नॉट, नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे, आंसर इज नॉट, नो न्यू नोन, और आई का मी बनाने से पहले जो है बाई आ जाएगा, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा द आंसर इज नॉट नोन बाई मी। ही एनकरेजेज मी, एनकरेजेज वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसा है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछा हुआ है, मी का बन जाएगा आई, और आई के साथ लगता है एम, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आई एम एनकरेज्ड, ही का हिम बनाने से पहले बाई आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई आएगा, तो आ जाएगा आई एम एनकरेज्ड बाई हिम। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ कम सून, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ आएगा तो आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, मैंने बताया था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू, इस तरह का अगर वाक्य है तो इट इज़ इम्पॉसिबल है तो इट इज़ इम्पॉसिबल से ही शुरू होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लस टू और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको बताया है कि पैसिव के अंदर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन, इसका आंसर आ जाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट जो एक्टिव पैसिव है वो है प्लीज़ गिव मी सम वाटर, प्लीज़ लगा है तो रिक्वेस्ट आ जाएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू गिव मी सम वाटर, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर यदि चाहते हैं कि आप आगे भी मैं एक्टिव पैसिव के अंदर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।